हेलो एवरीवन। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कॉरपोरेट लॉ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे अवश्य देख लें एक बार। और आज जो है कॉरपोरेट लॉ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सेमेस्टर 5 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, BBMQ और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए देखते हैं कॉरपोरेट लॉ में बीकॉम सेमेस्टर 5 का ही है MJ पेपर 9। MJ पेपर 9 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का है और ये कॉरपोरेट लॉ जो है ये MJ पेपर 10। इसका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा डिस्कस द रूल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन डिटेल। कॉर्पोरेट वेल इन डिटेल्स पूरा डिस्कस करने बोल रहा। कॉर्पोरेट वेल का मतलब कॉर्पोरेट का जो पर्दा उठाना, उसका क्या रूल है। डिस्कस द रूल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन डिटेल। डिटेल्स में आपको रूल को लिखना है, जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्या रूल है उसके बारे में डिस्कस करना है और डिटेल में लिखना है। क्या लिखना है? रूल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्या रूल है उसको डिस्कस करना है और उसको डिटेल्स में आप लोगों को लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अवश्य आप लोग कीजिएगा। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, व्हाट डू यू मीन बाय विंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का समापन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। इसके बाद बोल रहा है क्या, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ विंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी जो विंडिंग अप होता है तो किस किस ग्राउंड में कंपनी का विंडिंग अप किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। पहले विंडिंग अप मतलब कंपनी का विंडिंग अप का क्या मतलब है वो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय विंडिंग अप ऑफ द कंपनी का विंडिंग अप का क्या मतलब है वो बताना है। इसके बाद लिखना है व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ विंडिंग अप। विंडिंग अप होने का कौन कौन सा ग्राउंड है उसको लिखना है कि कंपनी का जो विंडिंग अप होता है तो कौन कौन ग्राउंड में विंडिंग अप होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 नंबर में आप लोगों को लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप क्या समझते हैं वो लिखना है ऑफ द कंपनी। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या पावर है ऑफ द कंपनी, मतलब किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या पावर है उस पावर को लिखना है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आप क्या समझते हैं वो बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। कंपनी से आप क्या समझते हैं, मीन्स कंपनी को डिफाइन करने बोल रहा, कंपनी का अर्थ बताने बोल रहा। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। फिर बोल रहा क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी का कितने प्रकार के कंपनी होते हैं, सभी टाइप्स ऑफ कंपनी को बताना है। इसके बाद बोल रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। इसके बाद पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या अंतर है उस अंतर को भी आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर में है व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट का क्या डॉक्ट्रिन है, मतलब इंडोर मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य कीजिएगा 5 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है वो देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्कस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन को बताना है, उसको डिस्कस करना है कि डायरेक्टर का कौन कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन है। 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्कस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर का क्या क्या पावर है, ऑडिटर का क्या क्या ड्यूटीज है वो बताने बोल रहा है। मीन्स ऑडिटर का पावर और ऑडिटर का ड्यूटी। ऑडिटर का पावर बताना है क्या पावर है और ऑडिटर का क्या ड्यूटीज है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है ये बताना है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये किस प्रकार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भिन्न है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है ये बताना है, और ये बताना है कि ये किस प्रकार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भिन्न है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय ए वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी से आप क्या समझते हैं, वन पर्सन कंपनी का क्या अर्थ है वो लिखना है। इसके बाद बोल रहा है क्या, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन इन रिगार्ड टू सच ए कंपनी इन द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या, कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजन है इसके संबंध में, वन पर्सन कंपनी के संबंध में कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन को ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है ये बताना है। व्हाट आर द प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी को डिफाइन करने बोल रहा है, मतलब उसका क्या अर्थ है बताने बोल रहा है। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, और उसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने बोल रहा है, मतलब प्रोड्यूसर कंपनी का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड। डिविडेंड से आप क्या समझते हैं, उस डिविडेंड के बारे में बताना है कि डिविडेंड से आप क्या समझते हैं। इसके बाद बोल रहा है स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एज टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बोल रहा है पहले सबसे पहले आपको लिखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड, डिविडेंड से आप क्या समझते हैं, डिविडेंड के बारे में लिखना है। इसके बाद बोल रहा है स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी एक्ट में क्या प्रोविजन है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए और डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए। उस कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत डिविडेंड डिक्लेरेशन और उसका पेमेंट करने का क्या प्रोविजन है, उस प्रोविजन को आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये भी सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम का दृष्टिकोण से। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा डिफाइन अ कंपनी, कंपनी को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका फीचर्स को बताना है कि कंपनी का क्या विशेषता है, वो विशेषता को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा व्हाट इज मीन बाय ए होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी। बोल रहा है क्या, होल्डिंग कंपनी से आप क्या समझते हैं और सब्सिडरी कंपनी से आप क्या समझते हैं वो बताना है। व्हाट इज मीन बाय ए होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, व्हाट इज ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के लिए मेन डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बोला जा रहा व्हाट इज ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट, इसमें क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ रहता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस मीन्स प्रविवरण, वो क्या है बताना है। व्हाट आर इट्स कंटेंट, इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है वो बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के संबंध में कौन कौन सा लीगल प्रोविजन है, बोनस शेयर इशू करने के संबंध में कौन कौन सा लीगल प्रोविजन है, उस लीगल प्रोविजन को एक्सप्लेन करना है। मतलब बोनस शेयर जब इशू किया जाएगा तो बोनस शेयर को इशू करने के समय में कौन कौन सा लीगल प्रोविजन है बोनस शेयर इशू के रिगार्डिंग, उसको एक्सप्लेन करना है। ये 16 नंबर है। और 17 नंबर में शॉर्ट नोट लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है। टोटल 6 शॉर्ट नोट
4 इधर 4 इधर, 8 शॉर्ट नोट है। 8 शॉर्ट नोट को आप लोग करके जाइएगा, जिसमें से एक है डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी के बारे में लिखना है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में लिखना है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर के बारे में लिखना है। आईपीओ के बारे में लिखना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के बारे में लिखना है। फॉरफिटेड ऑफ शेयर के बारे में लिखना है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के बारे में लिखना है। फिर बोल रहा है डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, जिसको डीन नंबर बोलते हैं, इसके बारे में लिखना है। और डीमेट अकाउंट के बारे में लिखना है। ये शॉर्ट नोट है, 8 शॉर्ट नोट है और टोटल 16 क्वेश्चन में टोटल 17 क्वेश्चन हुआ। 17 में 16 क्वेश्चन है और 8 शॉर्ट नोट है, मतलब टोटल 17 क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़कर जाते हैं तो क्वेश्चन जो आएगा इसी 17 क्वेश्चन में से ही आएगा, एकदम श्योर रहिए। और आप लोग ये पूरे 17 क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से कर जाइए। तो आज का क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।